विश्वास के ऊपर परमात्मा के साथ नहीं, ये जो परमात्मा बता रहे हैं उस लायक हो गए तो बता रहे ना, इतने दिन दुखी में बताए तो चल सकते हैं, ऐसे हो सकता है इनके साथ, ऐसे चलेंगे तो ऐसे हो बन सकते हैं। उस स्टेप पर आने के बाद ही बताता है परमात्मा, उस स्टेप के बाद उसी टाइम आने पर बताता है। जब तक टाइम नहीं आता तब तक उसको नहीं बताता, तो बता के भी फायदा क्या उसको, उस टाइम बताएगा भी तो उसको क्या होगा, समझेगा भी नहीं, उसके ऊपर चलेगा भी नहीं, और उसके बाद भी बताएगा तो भी समझेगा नहीं, क्योंकि क्यों, उसको अंदर से विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। जब भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा तब भी बताया परमात्मा हर घट में हम ही बोलो हाँ, सब हम ही काम करते हैं, सब जो हम ड्यूटी करते हैं हम करते हैं, भगवान करते हैं, हम नहीं करते। और जो सारा कुछ करना है सब भगवान करते हैं, बस हमें भगवान से प्रेम करना, इतना काम हमारा। जो काम के लिए हम टेंशन करते हैं, जो किसी भी काम है उसके लिए जो टेंशन ले रहा है, उसने खुद को भगवान समझ लिया। हाँ तब हो रहा है, मैं काम पर जाऊंगा तभी होगा, नहीं वो नहीं जाएगा तो ये पर भगवान देंगे, क्योंकि करता वो है। हाँ, और परमात्मा ने तब क्या बोला है, तुम बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा, मैं ठीक है मैं बैठ जाता हूँ काम पर, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अरे तू बैठेगा कैसा, बैठने देगा तब ना। तुम्हारे पीछे क्या लगा रखा है, लोक लाभ लगा रखी, किसने लगाई है, भगवान ने। तू ऐसे नहीं करेगा, और तेरे बच्चे देख, उनके बच्चे देख क्या हो रहे तुम्हारे देख, वो बैठेगा तब उसको ऐसा अंदर से उसको चलो बैठे, फिर जगह पर बैठने नहीं देगा उसको भगवान, उठा के काम पर लेके जाएगा। किसको, जिसको वो बोलता है, क्या बोलता है, मैं जो करता हूँ मैं नहीं करूंगा, तो चलेगा किसे। तो तू बैठ के देखो ना, फिर मैं नहीं करूंगा, तू बोलता है ना मैं नहीं करूंगा तो चले कैसा, मैं बैठ जाता हूँ, देखता हूँ भगवान देता है क्या, तो बैठ के तो देखो, तो तुम्हें बैठने देगा तो वही, तो बोलता मैं बैठूंगा, अरे बैठने भी नहीं देगा, बैठने भी नहीं देगा भगवान तुझे, तो बोलता है मैं बैठ जाऊंगा, अरे बैठने भी नहीं दे रहे, तो बोल रहे मैं काम नहीं करूंगा कैसे होगा। हाँ रहने नहीं देता ना भगवान, क्योंकि उसके पीछे ऐसे लगा रखा है, लोग लाभ रखी है, वो सबको देखेगा, सबके बच्चे ऐसे हो रहे, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे, और नहीं सोच, उसके अंदर नहीं विचार है, उसके अंदर विचार ठोक देंगे भगवान, और उसको रात दिन दौड़ाएगा, भागो भागो भागो। जिसका भगवान के ऊपर विश्वास हो गया और भगवान सब करता है, तो बैठ भी गया ना, भगवान दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ बना के उसके पास क्या करता है, भेज देता है, और उसके लोग लाभ क्या करता है, डैश मार देता है। बैठने के बाद उसको, बैठने के बाद उसकी हिम्मत मिलेगी, भक्ति बनेगी, भगवान दे रहा है हिम्मत उसको। हाँ वो जो करता बोलता है, खुद को करता बोलता है, उसको बैठने नहीं देगा, नहीं बैठने देगा, हाँ एक जगह बैठा के सब करेगा। नहीं, जो खुद को करता बोलता है ना, उसको बैठ के भी नहीं देगा, सबको पता है, बिल्कुल बैठने नहीं देगा। घर के काम होंगे बस 1 मिनट का काम है, लेकिन 1 मिनट भी बैठ के नहीं देगा, 1 मिनट बैठेंगे हम यहाँ पर, और थोड़ा सा काम है वो छोड़ के बैठ जाओ, जब तक वो 1 घंटा ना 4 घंटा बैठ जाओ, तो भी अंदर से ये हो जाएगा आराम। हाँ वो उस काम की तरफ भागेगा, देखो उसको आराम भी नहीं मिलेगा, और 4 घंटा भी वेस्ट हो जाएगा। क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि हम खुद को करता समझते, इसलिए परमात्मा जानबूझ के ऐसे अंदर से प्रेरणा करके हम लोग को बेचैन करा देता है, आराम से रहने नहीं देता। होती है ना काम न भक्ति भी नहीं होगी और काम भी नहीं होगा, बस फालतू टाइम चला जाएगा। और एक बार आपने म्हणजे पुन्हा समस्या पैदा करता है, आणि चालू शकत समस्या कशी पैदा करते, खुद का समस्या क्यों पैदा की उसने, परमात्मा करता समझ के, इसलिए पैदा हुई ना समस्या। और भगवान को करता तुम आवाज, जैसे कोई बेटा है, समझ लो, उसका बाप सब कर रहा है, उसको पता है बाप सब कर रहा है, मैं इसलिए मौज कर रहा हूँ,
बाप के ऊपर मौज कर रहा है, उसको अपने बाप के ऊपर विश्वास है, क्या करेगा, सब मुझे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे देगा, तो खुद का नहीं बनेगा, वो मौज करेगा, आनंद से रहेगा। जब उसको ये पता चल गया क्या मुझे करना पड़ेगा, तो मौज नहीं करेगा, उस काम ही करेगा। इस प्रकार हम लोग को भगवान को प्रसिद्ध हो जाना है, विश्वास हो जाना है अंदर से, भगवान कर रहा है, और भगवान हिम्मत भी देगा बैठने के लिए। जैसे वो उसको बैठने के लिए हिम्मत नहीं, उसको 5 मिनट में नहीं बैठ सकता वो, क्योंकि वो अंदर से उसको क्या कर रहा है भगवान, चला है। वो अंदर से टोका, वो तो काम पर चलो, वो तो काम पर चलो, वो तो काम पर चलो, ऐसे अंदर से करता रहता है बार बार बार, वो उसको उठ के जाना पड़ेगा। और जो भगवान को कृपा समझता है वो बैठ गया, नहीं बैठ जाओ और भक्ति करो, आराम से भक्ति करो, ऐसे प्रेरणा करेगा। क्यों? बाप के ऊपर विश्वास किया उसने, इसलिए उसने बोल दिया भगवान अपना अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं चलता, हमारे बस की बात नहीं है कुछ, बस ज्ञान समझ में आ जाए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है मोक्ष प्राप्त करना, बहुत ईजी है। और उस टाइम कोई भी, उस टाइम हम लोग को कोई नजर नहीं आएगा, बस भगवान क्या करेगा, तो सबके अंदर भगवान दिख रहा है। हम मानेंगे नहीं मेरे भाई, नहीं मानेंगे नहीं कि ये भगत है कोई, ये नहीं ना, हम क्या मानेंगे उस टाइम, परमात्मा मानेंगे उसमें। जो जीव तो जो है वो कुछ करता ही नहीं है, वो खाली पत्थर की तरह है, वो क्यों उसके अंदर भगवान चले जाने के बाद जलाना पड़ता है। इसकी जगामध्ये परमात्मा बघितलं, आपण मला जगते जीव गेला देह को जलाना पड़ता है ना, भगवान चला गया तो देह को जलाना पड़ रहा है। इसी प्रकार उसके अंदर सब भगवान दिखाई देंगे, और किसी के प्रति मोह उत्पन्न नहीं होगा, बस अपने भगवान के प्रति मोह उत्पन्न होगा, क्योंकि सबके अंदर भगवान दिखेगा, सबकी मोह ममता टूट जाएगी। क्यों टूटी? गुरु को भगवान मानने से टूटी। इसलिए परमात्मा बोलते गुरु को जब तक भगवान नहीं मानोगे मोक्ष नहीं जपता। और गुरु क्या है? हर घट में हम ही बोलना। गुरु को भगवान मान लिया क्या? विचार करो, हम गुरु को भगवान मान लिया? नहीं, देह को भगवान माने हमने। जिस देह में आए भगवान, उस देह को भगवान माने हैं, गुरु को भगवान नहीं माने। हाँ, शरीर को भगवान माने, देह नो, गुरु जी का देह है, उसको देखेंगे उस टाइम बोलेंगे हाँ ये मेरे गुरु जी हैं, समझ रहे हो? बस खाली शरीर को माने हैं, उसकी शक्ति को नहीं माने। जब शक्ति को भगवान मानेंगे तब भगवान वाले काम होंगे, और भगवान सारे काम करेगा, अंदर से विश्वास भी देगा भगवान कर रहे हैं। ये शक्ति ही भगवान है, शक्ति भगवान परमात्मा बताए थे ना। इसी शक्ति को क्या बोलते हैं? खुदा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। इसी शक्ति को ही परमेश्वर बोलते हैं। ये दिखाया, और इसके अंदर एक शरीर तो गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, इसके अंदर जो बैठा ना वो सदगुरु है। हाँ, अंदर जो बैठा शक्ति है वो सदगुरु है, वो सदगुरु आपके अंदर भी आएगा। वो बोलते हैं परमात्मा, सुने होंगे वो सदगुरु आपके अंदर भी आएगा। सदगुरु वो है, सदगुरु आपका जो भगवान से चले वो सदगुरु है, और हमारे अंदर कैसे आएगा? जैसे मेहंदी का पान में डाली जाती है वैसा आएगा। इसी प्रकार जो कैसे आता है, उसकी शक्ति आती है, शक्ति को भगवान कहा जाता है। हमारे बुद्धि कहा तक अटकी है, बस देह को भगवान मान दिया। जब तक देह मानेंगे, देह को भगवान मानेंगे, मोक्ष नहीं होगा हमारा। हम कहा ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं यही हमारी शक्ति आ जाएगी, और शक्ति क्या होगी? शक्ति जहाँ हमको क्या करेगी, आप पर जितनी शक्ति है वहां तो जब तक खा लेंगे, उसके बाद जो नरक में जाएंगे और चरण अग्नि में जाएंगे। जब तक हम देह को भगवान माने तब तक, और जब हम शक्ति को भगवान मान लिए तो इजी हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करना, मोह ममता ऑटोमेटिक हट जाएगी। किसके ऊपर चल रहा था? एक कोई 10-50 काम बोल दिया, मतलब ऐसा अभ्यास हो जाएगा हम लोग का, तो बहुत इजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत इजी से। जैसे कि नहीं आएगा नहीं, कैसे आएगा? मुझे बताओ, आप गुरुजी ने आपको क्या बोल दिया? अरे बेटा ये काम कर दो, वही काम कर दो, तो गुरुजी को दोष करोगे? गुरुजी ने क्या इतना काम क्यों बताया मुझे? ये कैसे हो सकता है? अरे गुरुजी ने बोल दिया तो होगा।
सबसे प्यार प्यार से रहेंगे फिर। बहुत बहुत भक्ति बड़ी उस टाइम किसी से दोष करेंगे ही नहीं, बस उसको गुरु जी हमको मारे भी उन्हीं के माध्यम से तो भी दोष नहीं आएगा, वो गालियां देंगे तो भी दोष नहीं आएगा। अभी जैसे परमात्मा बार बार बताते हैं, जो रामानंद जी थे, रामानंद जी थे और कबीर परमात्मा 5 साल के थे, वो क्या बोल रहे थे, एक नीच जाति का ये तू जुला है, तू अपने खुद को भगवान कैसे मान रहा है? तो परमात्मा क्या बोलते हैं, नहीं हाँ मैं नीच, मैं ये भी हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भी सत्य है, लेकिन जो गुरु बोल रहा है उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था बोल रहे थे, क्योंकि वो गुरु थे, भगवान थे, इसलिए उनके आगे अधीन थे। चल है इसको क्या हो गया, वो अधीन, गुरु के आगे अधीन ही रहते ना। सबके अंदर भगवान दिखाई देगा तो क्या होगा, सबके आगे सब क्या होंगे, अधीन हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा बोलते मैं सबका दास हूँ, करो बंदगी दान। पाटी त्या पाटी क्यों, हम गुरु जी के दास है ना। आधी भूप पातेला की पातेला जो अपना जो हाँ, दिद्या। गुरु जी का बेटा है, बड़ा बेटा, वो क्या करता था, बार बार कुछ गलत गलत करता था, तो इसकी शिकायत गुरु जी ने करवा दी, गुरु जी के पास करवा दी दूसरों में, ऐसा ऐसा ये वीरेंद्र ऐसा करता है, ये गलत किया उसने, हमको ऐसा बोलता है, तो उसको परमात्मा उसको धक्का देते, किसको, उसके बेटे को। तो बार बार सब बार बार गलती करता था, और बार बार सारी क्या करते थे, परमात्मा पास अरदास लगा देते, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो वो एक बोला कि गुरुजी हम आपके दास हैं, आपकी बेटे के दास नहीं हम। गुरुजी क्या बोले, उसका भी दास बनना पड़ेगा। क्यों बोले, उसके अंदर वही उनका केंद्र परमात्मा ना समझेंगे तब हम दास बनेंगे ना। जब तक हम भगवान से अलग समझेंगे उसको, तो दास कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते, उसके बड़े दोष ही आएगा। आता है ना रोहित जी मिलते हैं चौकोर नहीं तो है गाड़ी की चप्पल के पास। हाय हाय बंजी रहा है नहीं जब अंदर बैठे थे, बोला इधर बसो ना, उधर इधर उधर बैठो, उधर मुख मत करो। बीच में ना बोलो, जब पे परमात्मा ने इतनी मेहनत करके इतने बताया बढ़िया से, 2 दिन से बार परमात्मा कुछ नहीं बता रहे, पूरा माहौल चेंज कर देगा बात में। ये पे एक कोबरी करा दिया ना, तुम्हें क्या लगता नहीं आप अंदर ही बैठ जाइए जी। मैं कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं, खाली बोले आप इधर आ जाओ। वो सामने आपके मेरे सामने कोई आपके ध्यान वो कोकरे में बात हाँ चलो अब बैठो, चलो वॉकिंग हो रहा सब है। में एक ही ऊर्जा है, सब में परमात्मा है, परमात्मा है, सबका मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा नहीं, मानना पड़ेगा ये मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा। क्यों, आज भगवान की बात नहीं मानोगे, हाँ, भगवान की बात नहीं मानो, कहाँ जाओगे? जाओगे चौरासी में दूसरा क्या अरे रास्ता बैठा है ना, तो मतलब वही देख रहा हूँ, राजकुमार वगैरह छत पे हैं, मैं उतर रहा हूँ नीचे, तो मुझे बोला गुरुजी, मैं बोला भाई किसको बोल रहे हो? बोले मैं शब्द को गुरुजी बोल रहा हूँ। कब अब हाँ नहीं, शक्ति को भगवान बोल रहे हैं, शब्द को गुरुजी बोल रहे हैं, शरीर को नहीं बोल रहे। शरीर को नहीं बोल रहे हैं। जो अंदर जो शक्ति शब्द है उसको बोल रहे हैं। मतलब गुरु जी ने क्या, उसका भाव इसमें कैसा है, वो अभ्यास चल रहा है। हम लोग के अंदर क्या होता है, अभ्यास हो रहा है, किसको हम भगवान पकड़े हुए हैं, शक्ति को भगवान पकड़े हुए हैं। इसलिए हम क्या हो रहा है, उस शक्ति को भगवान बोल रहे हैं, हम देह को भगवान नहीं बोल रहे हैं। देह तो काल है, ये हमारा सबसे बड़ा धोखा ही है। जो सब दिखाई देता है ना, ये सब धोखा है हमारा। जो दिखता है वो धोखा हाँ। है, इसके अंदर भगवान लिखा है, जो दिखता है वो काल है, वो काल है, तो धोखा है ये। धोखा है। और धोखे के ऊपर जो धोखे को समझेगा भगवान है, तो क्या होगा, धोखा ही होगा। धोखा ही होगा। अभी जो शरीर, जो जब तक वो शरीर की समझेगा, कोई भी गुरु जी के शरीर भी समझेंगे, ये शरीर से गुरु जी है, तब तक हमें धोखा ही लगेगा, धोखा ही होगा। हमारे साथ धोखा ही होगा। जब तक हम गुरु के शरीर को मानेंगे, शक्ति है।
वो भगवान से शरीर नहीं है, भगवान क्या है, शक्ति है। और जब शक्ति को देखेंगे सब जगह भगवान दिखाई देंगे। और तब तक क्या होगा हमारे अंदर? जैसे मतलब कर्नाटक दास को बोले कि गुरु जी, हमने कहा गुरु जी किसको गुरु जी बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हम शब्द को गुरु जी बोल रहे हैं, आप तो नहीं बोल रहे हैं। मगर शब्द ही गुरु है, तो वो दास के अंदर गुरु जी को देख रहे हैं, लेकिन शब्द को देख रहे हैं, शरीर को नहीं देख। नहीं देख रहे। तो वैसे कहने मतलब वही है ना कि सबके अंदर परमात्मा बैठा है ना, तो सबके अंदर परमात्मा देख रहे, लेकिन शरीर को नहीं, शब्द को देख रहे। शब्द रूप में मालिक बैठा है ना। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो तो मालिक ही तो बोल रहा है अंदर, शब्द हो गया। कोई बोल रहा है, सब मालिक ही बोल रहा है, शब्द रूप में बोल रहे हैं। शरीर तो मूल शरीर नहीं मानेंगे, इसलिए तो परमात्मा संकेत ही आपको है, वो संकेत सबको बता रहे हैं परमात्मा। तो संकेत सबने समझ लेना चाहिए। हम लोग को उस अंदर वाली शक्ति है, उस शक्ति को भगवान मानना ही पड़ेगा। जीव तो जीव ही है, लेकिन उस शक्ति भगवान है। हर किसी के प्रति मोह नहीं आएगा, किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, और किसी के प्रति दोष भी नहीं आएगा, किसी भी प्रति नहीं आएगा। इस परमात्मा के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। परमात्मा में बस खाली प्रेम एक ही बनेगा। दास जी महाराज ने बोला के बाद ये प्रेम जो है एक ही होता है, दूसरा प्रेम नहीं होता है। और जो प्रेम बढ़ गया, जो प्रेम बढ़ किसे गया? भगवान एक है, बढ़ किसे गया प्रेम? बेटे के ऊपर मोह हो गया, प्रेम हो गया, पति के ऊपर प्रेम हो गया, पत्नी के ऊपर प्रेम हो गया, माता पिता के ऊपर प्रेम हो गया। अरे एक ही था प्रेम, वो बढ़ गया। किसलिए? ज्ञान की कमी के चलते वो बढ़ गया। जब ज्ञान को समझ लेंगे फिर एक हो जाएगा, सबसे हट के एक ही हो जाएगा प्रेम। बस गुरु भगवान के ऊपर प्रेम, मतलब परमात्मा के ऊपर प्रेम करते। जब लहर की महर आती तो वही होता है ना, सब पूरा एक हो जाता है, सब पूरा दुश्मन भी, पूरी दुनिया सब एक विचार आ जाता है। वो जब प्रेम की वाणी सुनने लगते हैं तो आस पास के मतलब किसी पर दोष भी रहा हो पहले कभी, वो भी उसमें एकदम प्रिय लगेगा। इसलिए मालिक को तो देख ही रहा है, क्योंकि मालिक वो सब कर रहा है ना। एक रस हो जाता है जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एक रस सबके पर समान। वो एक थोड़ी सी मेहर रहती है, थोड़े देर की, हाँ वो हमेशा नहीं रहती, हमेशा के लिए चाहिए। इसमें भी भगवान देखना पड़ेगा, वो तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जब अंदर से विश्वास हो जाएगा इसमें ऐसा है, किसी पर दोष भी नहीं आएगा, किसी पर प्रेम भी नहीं होगा, बस भगवान से प्रेम होगा। किसी के ऊपर भी राग द्वेष बड़े रोग हैं, प्रेम के बड़े जंजीर पड़ेगी। फिर आने को भगवान मानेंगे तो प्रेम बढ़ रहा है और दोष भी बढ़ रहा है। दोष बढ़ा क्यों? क्योंकि हमने उसको अलग समझ लिया, इसलिए दोष बढ़ा। अब प्रेम बढ़ा क्यों? उसके प्रति अलग समझे से नहीं पड़ा, मोह उसके प्रति बढ़ा क्यों? इनको दो ना, भगत जी। एक बार क्या हुआ, दास का पत्नी में सास अपनी जगह से रात को चर्चा शुरू हुई 11 बजे। आपको इंटरव्यू ले रहे थे, तो दास ने सोचा इंटरव्यू ले रहे, चलो अपना अपना इंटरव्यू देंगे। हम साइड में बैठ गए, सत्संग लगा लिया 1 नंबर 2005 का।